मान लीजिए मुझे कोई डिजीज हुई है और मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता है या फिर किसी और जगह जाना पड़ता है, तो ऐसी कौन सी डिजीज है या फिर कोई आइज को यानी कि क्योर करने के लिए वो आपके पास आ सकते हैं? बहुत कॉमन वही हम करें कि आंख के पर्दे का इलाज, वो एक सुविधा यहाँ पर है जिसके लिए पहले पेशेंट्स को मरीजों को जाना पड़ता था प्लेन्स टुवर्ड्स चंडीगढ़ या उससे आगे वो जाना पड़ता था। मगर अब यहाँ पे उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, मेडिकल अगर ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे बहुत कॉमन है डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मधुमेह से रिलेटेड आंख के पर्दे में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड भी है, पेशेंट अनअवेयर हैं इसके बारे में। आइडियली उनकी स्क्रीनिंग उसी टाइम पे हो जानी चाहिए जब उनको डायबिटीज डायग्नोज होता है, मगर वो उन्हें पता ही नहीं होता। जब उनके चेंजेस आती हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटीज है, ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, जब चेंजेस आती है, दिखना बंद होता है, तो पेशेंट आते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं अभिनव आई केयर सेंटर में, और अभिनव आई केयर सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिमाचल का जाना माना आई केयर सेंटर है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं और कुछ ऐसे टेक्निक का यूज़ किया जाता है जो सिर्फ यहीं पर हो रहे हैं और गिने चुने कुछ हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। तो कमाल की बात यह है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश से जो आई का जो इलाज करने के लिए है लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ और क्या टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं और क्यों यहाँ के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, इस आई केयर पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, चलिए वो बताता हूँ। और सबसे पहले चलते हैं अंदर, और यहाँ पर रिसेप्शन में आपको मिलेंगे। यहाँ पर रिसेप्शन पर आपको यहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा, आपको रजिस्टर किया जाएगा और फिर डॉक्टर्स के पास में आपको लेकर जाया जाएगा। और सबसे चलते हैं पहले, और मैं आपको यहाँ पर मिलाना चाहूँगा कि दो डॉक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे। एक डॉक्टर अभिराज कुमार जी मिलेंगे और डॉक्टर नमिता ठाकुर जी मिलेंगे, और ये हस्बैंड वाइफ है, दोनों मिलकर ये जो हॉस्पिटल है वो चलाते हैं। और कमाल की क्या चीज़ें हैं, आइए चलते हैं अंदर बताते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जाने माने डॉक्टर है आई के हैं, वो है नमिता जी और हमारे बीच में है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टार टुडे पर। और मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि 9 और 10 साल आप 10 साल हो चुके हैं शायद आपके इस इंस्टीट्यूशन को, तो यानी कि किस तरह से जो लोगों का विश्वास है आपके ऊपर बन रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे हिमाचल से जो लोग हैं वो आपके पास आ रहे हैं। ऐसी क्या सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो अभिनव आई केयर सेंटर है ये वर्ष 2016 में स्टार्ट हुआ था और हमें अब ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए हैं। हमने काफ़ी अपनी सर्विसेज भी इम्प्रूव की हैं, हमारा स्पेस जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, तो पेशेंट के लिए हर एक तरह की फैसिलिटी रिलेटिंग टू आई यहाँ पे मौजूद है। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है जो हम टेस्ट करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, और साथ में सर्जरी की भी फैसिलिटीज़ हैं। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, हमने भी डे बाय डे काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज भी किया है और पेशेंट के बेनिफिट के लिए भी किया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी किया है। हमारा हिमाचल में सेकेंड आई हॉस्पिटल है जो NABH एक्रेडिटेड है, ये हाँ फुल एक्रेडिटेड है। ये एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो जिनके पास ये NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं, ये बहुत आसान से नहीं मिलता। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल स्टैंडर्ड्स, पेशेंट सेफ्टी और वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, प्रॉपर ऑडिट होते हैं और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये वन टाइम नहीं है, इसकी ऑडिट्स होते रहते हैं, विजिट्स होती रहती हैं, इंस्पेक्शंस होती रहती है, तो आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है और टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आती हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं और तभी ये फ्यूचर में रीन्यू होता है। डॉक्टर नमिता वगैरह हॉस्पिटल्स हैं, NABH है, मैक्स हॉस्पिटल NABH है, गरीबाल हॉस्पिटल NABH है, इसी तरह से ये भी NABH हॉस्पिटल्स है। तो ये जो सबकी स्टैंडर्ड है ये बहुत मतलब काफ़ी जो जैसे मैम ने बताया बहुत ये आपको करना पड़ता है, काफ़ी कुछ मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके ये सारा कुछ होता है। और ये NABH में आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये एक बहुत हाई लेवल क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो आपको मेंटेन करना होता है, उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, तब आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। डॉक्टर नमिता, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैंने कुछ ऐसे सुना है कि कुछ आप इलाज इस तरह से कर रहे हैं कि जो और कहीं होता नहीं है आसपास हिमाचल की अगर बात करें तो सिर्फ आपके ही यहीं पर हो रहा है, तो ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो सिर्फ आपके ही हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है? देखिए, हमारे पास एक
पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन होता है और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जिसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रेटिना सर्विसेज। हमारे पास सिर्फ मेडिकल रेटिना ही नहीं, हमारे पास सर्जरीज भी होती हैं। पर्दे की, आंख के पर्दे की जो समस्याएं होती हैं, जैसे पर्दा उखड़ा है या ब्लीडिंग है या जो भी आंख से ये पर्दे से रिलेटेड है, इसका ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, सर्जरीज होती है। डॉक्टर अभिराज रेटिना स्पेशलिस्ट ही हैं, तो जो रेटिना एंड यूवीआइटिस जो आई की एक सब स्पेशलिटी है, उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस है वो डॉक्टर अभिराज देखते हैं और सर्जरी भी करते हैं। डायबिटिक पेशेंट हो गए, डायबिटिक पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण जो विजन चला जाता है, नजर चली जाती है, लाइक उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, पर्दा खींच जाता है, सोजिश हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। उसके अलावा क्या है, उसको डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी सारी हमारे पास अवेलेबल है, लाइक नॉन इन्वेसिव एंजियोग्राफी, लाइक ओस्टी एंजियोग्राफी बोलते हैं, वो है अवेलेबल हमारे पास। फंडस फ्लोसल एंजियोग्राफी वाइट फील्ड है जो कि अवेलेबल है, मतलब प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट है जहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल है। उसके अलावा और भी है हमारे पास है, लाइक नॉर्मल जो आपको ओस्टी होता है वो सब तो होता ही है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है, सर्जिकल फैसिलिटी है, और जो पेशेंट किसी को लाइक बच्चा होता है जिसका जीएमए में सर्जरी एनेस्थीसिया में करना पड़ता है, उसकी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। किसी ट्रॉमा वाला पेशेंट आता है तो ट्रॉमा के पेशेंट्स की भी हम मैनेज करते हैं, लाइक अगर किसी को आगे पर्दे पे आगे चोट लगा है, लेंस पे है, पर्दे पुतली फटा हुआ है, पर्दे पे चोट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ताकि उपलब्ध है वो सारा कुछ हम यहाँ पे करते हैं। हाँ, कुछ फैसिलिटीज़ है, कुछ काफ़ी हाई एंड डायग्नोस्टिक मशीन्स है, लाइक हमारे पास पेंटाकैम अवेलेबल है, और इसके लिए हमारे पास रेफरल्स भी आते हैं काफ़ी जगह से। इवन रेटिना से रिलेटेड कुछ ऐसी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं जिनके लिए हमारे पास जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ से भी रेफरल्स आते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए, कि हम उनको टेस्ट करके फिर हम उनको पेशेंट्स को भेजते हैं। तो ऐसी कई सुविधाएं हैं जो अभी अनफॉर्चुनेटली कहूँगी कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं स्टेट के, अभी वो हाई एंड मशीन्स वहाँ तक नहीं पहुँची हैं जो हमारे पास है। फिर जैसे हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, जो सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन है, उसमें हमारे पास IOL मास्टर 700 बहुत हाई एंड प्रिसीजन वाली मशीन है, जिसमें जो हम लेंस की पावर कैलकुलेट करते हैं वो बहुत एक्यूरेटली उससे हो पाती है। जैसे मैंने बताया काफी एडवांस है, जिससे ये मेजरमेंट होता है, तो उससे क्या होता है कि जो एरर किसी भी तरह के टाइप के लेंसेज होते हैं, लाइक मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, एक्यूरेटली करके जिसमें चश्मा पहनने की जरूरत नहीं। काफी प्रीमियम लेंसेज बहुत एक्यूरेसी के साथ डाल सकते हैं। किसी का पहले लेसिक हुआ है या कोई पुतली का ऑपरेशन हुआ या कुछ भी, तो वो वाले पैरामीटर्स भी ऐसे केसेस में लेंस पावर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है कैलकुलेट करना, मगर वो मशीन की वजह से बहुत हाई एंड एक्यूरेसी प्रिसीजन मिलता है जो लेंस की पावर कैलकुलेशन है। अगर मैं मोटी सी एक चीज़ मैं पूछूं जो यानी कि आम लोगों की लैंग्वेज में हो सकती है, वो ये है कि मान लीजिए मुझे कोई डिजीज़ हुई है और मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता है या फिर किसी और जगह जाना पड़ता है, तो ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं या फिर कोई आइज़ को यानी कि क्योर करने के लिए वो आपके पास आ सकते हैं? बहुत कॉमन वही हम करें कि आंख के पर्दे का इलाज, वो एक सुविधा यहाँ पर है, जिसके लिए पहले पेशेंट्स को मरीजों को जाना पड़ता था प्लेन्स टुवर्ड्स चंडीगढ़ या उससे आगे वो सब वो जाना पड़ता था, मगर अब यहाँ पे उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, मेडिकल अगर ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे बहुत कॉमन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो मधुमेह से रिलेटेड आंख के पर्दे में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड भी है, पेशेंट अनअवेयर हैं इसके बारे में। आइडियली उनकी स्क्रीनिंग उसी टाइम पे हो जानी चाहिए जब उनको डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, मगर वो उन्हें पता ही नहीं होता। जब उनके चेंजेस आती हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, जब चेंजेस आती है, दिखना बंद होता है, तो पेशेंट आते हैं। अदरवाइज ये ऐसी चीज़ है जिसको हम पहले ही अवॉइड कर सकते हैं, लाइक पहले डायग्नोसिस हो जाए, डॉक्टर के पास टाइमली आए, तो अर्ली स्टेजेस पे ही हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। पेशेंट अगर एडवांस स्टेज पे आता है तो ट्रीटमेंट तब भी अवेलेबल है, तो वो सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं। बच्चे हैं, ट्रॉमा के केसेस होते हैं, जो ऑक्यूलर ट्रॉमा, आई से रिलेटेड, लाइक कोई केमिकल इंजरीज हैं, किसी के कोई एसिड गिर गया, कुछ गिर गया, या फिर ये फायर क्रैकर इंजरीज जो दीपावली के टाइम पे बहुत कॉमन होती हैं, आई रप्चर हो जाती है, वो हो जाता है, तो उससे रिलेटेड भी, क्योंकि बच्चों में एक दिक्कत आती है, या जो जैसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, या ओबीज पेशेंट्स हैं जो थोड़े अनकोऑपरेटिव है, लोकल एनेस्थीसिया में नहीं करा सकते, जिन्हें हमें बेहोशी में जनरल एनेस्थीसिया में करना है, तो उनके लिए भी हमारे पास एनेस्थीसिया की सुविधा उपलब्ध है। तो हम पेशेंट को रेफर नहीं कर सकते, हम यहीं पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनकी सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है इमरजेंसीज जिसमें हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। वो क्रिटिकल टाइम होता है पेशेंट के पास, हम उन्हें रेफर तो कर दें, मगर वो टाइम भी चाहिए उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो टर्शरी आई केयर सेंटर है। तो अगर राइट टाइम पे इलाज हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें सैल्वेज हो सकती है, आई बच सकती है। तो
वो क्रिटिकल टाइम एक्चुअली उस टाइम पे मैनेजमेंट ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट इस बारे में अगर अवेयर हो और वो आए, बहुत सारी चीज़ें जब वो आएंगे देखेंगे, हम आपको अपने क्लिनिक का एक राउंड भी दिखलाएंगे जहाँ पे आपको हम अपनी मशीन्स भी दिखाएंगे, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है। और दूसरी एक और चीज़ मैं ये भी स्पेशली बोलना चाहूँगी, बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं पेशेंट के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमने बहुत नॉमिनल रेट्स पे यहाँ पे हम पेशेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मैं वो उसी पे आना चाह रहा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी तो आप ले आए, तो इसके लिए लगता है कि एडवांस पैसा भी चाहिए होगा। जो टेस्ट वगैरह जो है, जो रेट बहुत जेन्युइन है। दूसरा है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टीपीए और कैशलेस का भी सुविधा उपलब्ध है। तो बहुत सारे जिनका इंश्योरेंस है, हेल्थ पॉलिसी है, वो भी आप यहाँ पे अवेल करा सकते हैं। दूसरा जो मैम ये बता रहे, जो कैटेक सर्जरी करते हैं, वो भी काफ़ी एडवांस तरीके से करते हैं। लाइक ये कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें टिक्का नहीं लगाते। दूसरा पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट सेम डे घर चला जाता है, घंटे के अंदर में, सेम डे इन द इवनिंग अपना रूटीन काम कर सकता है। तो कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है पेशेंट का, मतलब नेक्स्ट डे से ऑनवर्ड अपना नॉर्मल रूटीन काम करके अपना काम पे भी जा सकता है। ये है। डॉक्टर साहब, मैं एक आपसे भी यानी बात पूछना चाहता था कि जैसे आजकल देखा गया कि बच्चे भी ना आई की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो यानी पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए और उनको क्या अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनको आपके पास यहाँ पर आना चाहिए, और कितनी जल्दी उनके पास यानी कि आना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम बीत जाएगा और उनकी आइज़ की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब दिखना बंद हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आती है तब वो आपके पास आते हैं। तो यानी कि डायग्नोज कैसे हो सकता है, और जो पेरेंट्स हैं वो खुद कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने पूछा कि पेरेंट्स के लिए, ये सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन आजकल जो डिजीजेस है बच्चों में देखा गया स्टार्ट टू डू अभी, तो रिफ्रैक्टिव एरर का है कि बच्चों को चश्मा का नंबर होता है, वो पता नहीं लगता अर्ली टाइम में। बहुत बार टीचर्स बताते हैं, जब वो क्या करते हैं कि सिक्वेंसली आगे से पीछे बहुत बार वो रोटेशन बैठे पे लोगों को, बच्चों को बैठाते हैं, तो कभी पीछे बैठाया आगे बैठा, तो पता चलता है कि इसको दिख नहीं रहा है। तो आप रूटीनली बच्चे को ऐसे एक बार 6 मंथ में आई चेकअप 1 ईयर में करा सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल डिपेंडेंस है राइट फ्रॉम द कोविड टाइम। तो उससे क्या हुआ कि बहुत लोग बच्चे इंडोर में काम करते हैं, मतलब घर पे ही रहते हैं, बाहर एक्टिविटी नहीं करते। उसके कारण देखा गया है कि मायोपिया जो होता है, उसका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया, मतलब उसमें नंबर बहुत बच्चों को लगे हैं। तो उसमें है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप बाहर खेलो। और जैसे मोबाइल पे गेम, पढ़ाई मोबाइल पे, सब कुछ आजकल बहुत ज़्यादा हो गया उस कारण से। दूसरा, अभी गर्मियाँ आई हुई हैं तो इस समय बच्चों को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, खारिज करते हैं, उसके कारण से जितना खारिज करते हैं कॉर्निया के ऊपर, जो आँख की पुतली होती है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे कि उससे बीमारी पुतली के होने के, लाइक केराटोकोनस होने के चांसेस, रिफ्रैक्टिव एरर के चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें अर्ली डिटेक्ट होकर, कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो वो अर्ली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही पता लगे कि हाँ खारिज हो रही है, हम उसको ट्रीट कर लें। उसके अलावा है कि बच्चों को स्क्विंट होता है, उसमें भी बहुत सारा होता है। स्क्विंट करेक्शन कभी मोस्टली रिफ्रैक्टिव एरर के कारण होता है, तो वो करेक्शन से हम उसको अम्ब्लाइपिया जो बच्चों को होता है कि बाद में परमानेंट वो विजन कम हो जाता है, लेजी आई हो जाती है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वैसे रूटीनली एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं भी तो साल में एक बार जस्ट रूटीन दिखा लेना चाहिए कि बच्चों को ऐसा, क्योंकि बच्चा बताता नहीं है अनटिल टीचर्स गाइड करे, या फिर वो पढ़ने में उसको दिक्कत हो, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखे, तो जाके वो पता लगता है। तो अगर हम रूटीनली ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी हमें लगे कि थोड़ा अनयूजुअल हो रहा है, बच्चा अनयूजुअल बिहेव कर रहा है लाइक स्टडी और ऐसे करके, तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कोरोना टाइम आया था, कोरोना टाइम के बाद में क्या हुआ कि कोरोना तो चला गया, लेकिन हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। और मोबाइल से क्या आपको लगता है कि जो आइस के ऊपर बैठ ये जितने मोबाइल का जैसे इंसिडेंट देखा गया है कि पोस्ट कोविड जितने भी बच्चों को डिजिटल डिपेंडेंस हो गया है, इसमें आपने पूछा कि पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिजिटल डिपेंडेंस हो गया बच्चों में। लाइक उसमें सारा जितना स्टडी मटेरियल से लेके टास्क से लेके एवरीथिंग सब कुछ फ़ोन पे ही होता था। तो उससे क्या हो गया है कि लोग बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डिजिटल डिपेंडेंस होने के कारण उनको चश्मे का नंबर बहुत इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई और अभी भी वो चीज़ें हैं, अभी कोविड खत्म हो गया पर अभी भी वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो वो इस चीज़ के लिए है, इसमें है कि अगर हम उसको अवॉइड कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे पेरेंट्स को है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मोबाइल एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया चाहिए? ऑफकोर्स बच्चों को एक्चुअली मोबाइल तो बच्चों के लिए है ही नहीं, लेकिन है कि अब उनको आदत पड़ गई है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर बिल्कुल है तो अगर हम उसको हटा के लाइक हम टैब पे दे दें या फिर लैपटॉप पे दे दें तो दैट इज द बेटर चॉइस।
या फिर टीवी पे बहुत बार आप होते हैं कार्टून दिखा रहे बच्चों को, वो दे देते हैं ताकि बच्चा शांत रहे, तो उससे बेटर है कि हम उसको डिस्टेंस के लाइक टीवी वगैरह पे कार्टून वगैरह दिखाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन हम अगर फ़ोन दे तो। क्योंकि आप फ़ोन के बारे में कब क्या खोल के क्या देख रहे हैं, वो स्टडी के लिए इंपॉर्टेंस है कि नहीं, तो वो भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ मैटर करती है। चलिए ये तो बहुत बातें हो गई, अब राउंड ले लेते हैं। बिल्कुल राउंड लेट्स गो। बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हर एक आई क्लिनिक में आपको मिलेगा। ये स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इससे होती है। इसमें हम लाइव आई को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एंटीरियर सेगमेंट से लेकर पोस्टीरियर सेगमेंट जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो एग्जामिन कर सकते हैं। इसके साथ में हमने ये एंटीरियर सेगमेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया है जिसपे हम जो भी रेलेवेंट जो फाइंडिंग्स होती हैं उसकी फोटो लेके हम पेशेंट को दिखा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने कैटरैक्ट का फोटो लिया है, ये कैटरैक्टिस लेंस है जिसमें कैटरैक्ट है, तो हम पेशेंट को दिखा के समझा सकते हैं कि उनको किस तरह की तकलीफ है। तो एक ये है इस प्लस है जिसमें हमारे पास पेंटाकैम है। पेंटाकैम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिससे हम केरेटोकोनस डायग्नोज कर सकते हैं। कॉर्निया की एक बीमारी होती है जिसमें प्रोग्रेसिवली थिनिंग होती है, कॉर्निया पतला होता रहता है आंख की पुतली और नज़र कम होती रहती है, तो ये केरेटोकोनस के लिए है। प्लस इसमें ड्राई आई असेसमेंट भी है हमारे पास, जो आंखों का सूखापन जो डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करने की वजह से या और भी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें आंखों का सूखापन ड्राई आई हो जाता है, तो उसकी इसमें हम असेसमेंट कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन है, ओल्ड एज में भी होता है और आजकल के सिनेरियो में काफ़ी कॉमन हो गया है। कुछ और भी चीज़ें हैं, पलकों की जाँच हम जिसे बोलते हैं मेबोमियन ग्लैंड्स की स्टडी इसमें हो सकती है, तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो इसके माध्यम से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास डिवाइस है क्लास 700। ये बाइफील्ड फोटोग्राफ्स के लिए है और इसमें एंजियोग्राफी होता है। कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वस्कुलाइटिस के पेशेंट हैं, लाइक किसी को एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन के पेशेंट हैं, उनमें एंजियोग्राफी की नीड होती है, तो उनके केसेस में ये कहते हैं। साथ साथ ये पेशेंट को अवेयर कराने के लिए कि एग्जैक्टली आपकी आई में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उस चीज़ को बताने के लिए ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि ये वाइड फील्ड का मतलब है कि ये जो एक बार में अगर हम इसको फोटोग्राफ में तो 140 डिग्री के अराउंड वो पिक्चर कैप्चर करता है। जो नॉर्मल फंडस फोटोग्राफ्स है इट टेक अबाउट 45 डिग्री। दूसरा अगर हम इसको मोन्टाज करते हैं तो नियर अबाउट 260 डिग्री के अराउंड ये फोटोग्राफ्स ये करता है, कैप्चर करता है, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा है। 260 अभी जब जो अवेलेबल थे वो 200 के अराउंड रहते हैं, ये 260 डिग्री, तो आप पेरीफेरी में पूरा रेटिना को आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एंजियोग्राफी आप कर सकते हैं। किसी पेशेंट में डायबिटिक होता है उसके एडवांस चेंजेस देखने के लिए हमें एंजियोग्राफी करनी पड़ती है ताकि उसको हम ट्रीटमेंट में हमें हेल्प करता है, लाइक लेजर करना, ये सब सारा इंजेक्शन वगैरह के, तो उसमें ये हेल्प करता है। उसके अलावा ऑटोफ्लुसेंस है, ये सारा कुछ है। तो आई थिंक ये बहुत हाई मशीन हैं। This is the only private center। मैं एक चीज ये भी बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। ये मशीन उसलिए है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं यानी कि यहाँ पर आता हूँ और मुझे आप टेस्ट करके बताएंगे और मुझे बताएंगे भी कि मेरी आई में प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। और हाँ। जैसे अगर पंजाब के या किसी मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर जब जाते हैं तो वो बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, पर लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन आप दिखाते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी उनको बताते हैं कि एग्जैक्टली आपकी आई में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, सो दैट आपको अवेयरनेस होगी हम करने वाले क्या है क्या। अभी आपका प्री पिक्चर्स क्या है, जब ट्रीटमेंट के बाद भी सीक्वेंसली हम पिक्चर्स लेते हैं ताकि कंपेयर करके बताएं कि एग्जैक्टली आपकी आई में पहले क्या कंडीशन था, आपका क्या कंडीशन है। तो उससे पेशेंट का थोड़ा अवेयरनेस भी होता है, ही नो एग्जैक्टली कि क्या उनके आई के साथ हुआ है और क्या आगे होने वाला है और कैसे ये होगा। साथ में रिकवरी भी होगी, तो वो भी बिल्कुल हार्ड कॉपी पेशेंट को ही दी जाती है विद रिपोर्टिंग, उनको दी जाती है ताकि वो फ्यूचर पेशेंट अपने पास कैरी करते हैं। हो रहा है तो वो कंपेयर करके उन्हें प्रॉपर्ली बताया जाता है कि पहले क्या सिचुएशन थी, अभी कैसे इम्प्रूवमेंट है। ओके, तो ये जो मशीन्स हैं इसके अलावा भी आपके पास मशीन्स बहुत सारे देखते हैं, क्योंकि एक चीज मुझे और भी पता चली है और पता ये चली है कि 9 इयर्स हुए हैं और 9 इयर्स में करीबन 10,000 जो ये सर्जरीज हैं वो कर चुके हैं। क्या मैं ठीक हो रहा हूँ? जी बिल्कुल, जिसमें कंबाइंड रेटिना सर्जरीज है, एंटीरियर सेगमेंट सर्जरीज हैं और ऑक्यूलर ट्रॉमा के जो कुछ पेशेंट्स आए हैं वो सारी सर्जरीज कंबाइंड ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड हो चुके हैं। जी। तो कहाँ से आपके पास जो लोग हैं वो आ रहे हैं? हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सोलन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मंडी से भी लोग आते हैं और रामपुर, नालंदा, किन्नौर, रिकांबियो। तब तो मैं ये कहूँगी डायरेक्ट हिमाचल से आ रहे हैं, साथ में पड़ोसी राज्य बिल्कुल यहाँ से ऊपर तक से आ रहे हैं, जो भी है एक्सेसिबल है वो आ रहे हैं यहाँ पे। जी ओके,
ये IOL मास्टर 700 है जो मैं आपको बता रही थी, जिससे हम लेंस पावर कैलकुलेट करते हैं अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी प्लान करते हैं या कोई और भी कई बार रिक्वायरमेंट होती है जो भी लेंस अगर हमने डालना है तो उसके रिगार्डिंग IOL मास्टर 700 एक बहुत ही हाई एंड प्रिसीजन मशीन है जिससे लेंस की पावर कैलकुलेट की जाती है। ये मशीन भी आपके पास ही मिलेगी? अभी हमारे जब हमने लिया था तो दैट इन द फर्स्ट, दैट वाज द फर्स्ट, बट अब ये एक दो जगह पे और ज्यादा आ गई है। हाँ जी। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी आई साइट कितनी वीक है और कितनी strong नहीं, ये है कि जब हम पेशेंट की जब हम सफेद मोतिया की सर्जरी प्लान करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स हमें कंसिडर करके डिसाइड करना होता है कि कौन सी पावर का लेंस पेशेंट की आई में डलेगा जब हम वो कैटरेक्ट रिमूव करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन इस मशीन से होती है। आपकी आई में यदि जो प्रॉपर लेंस है वो डले और रेटिना की क्या स्थिति है वो पता चले, तो वो ये जो मशीन है ना वो काम करती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। और मैं भी ये है स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी, इसमें हम ऐसी देखो। हाँ, ये है हमारी स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी, इसमें हम पुतली की हेल्थ की जांच करते हैं। एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हमें देखना होता है सर्जरी से पहले कि पेशेंट की पुतली कैसी है, तो उसमें जो सेल्स हैं जो कॉर्निया पुतली के सेल्स हैं उसकी डिटेल स्टडी होती है। तो एक ये भी बहुत ही अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। ओके जी। एक मेरे को बड़ी जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? ये OCT मशीन है, इसके साथ में OCT एंजियोग्राफी भी है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि एक तो आपका जो पर्दे का स्कैन होता है तो उसमें अगर पर्दे पे स्वेलिंग है या किसी को काला मोतिया का डैमेज है तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ये देखते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट का लाइक एंजियोग्राफी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें डाई लगाते हैं, डाई लगा के किसी पेशेंट का किडनी कंप्रोमाइज है, लाइक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें हम वो टेस्ट नहीं कर सकते। तो नॉन इन्वेसिव मतलब बिना कोई डाई के हम इसमें वो एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पेशेंट सेफ्टी है, इजी हो जाता है। कभी डाई को किसी का एलर्जी भी होती है तो उसके कारण प्रॉब्लम होता है, एलर्जी रिएक्शन होता है, वो चीज़ इसमें हम नहीं होता और बहुत फास्ट होता है। मतलब आई थिंक इट टेक 1 to 2 minutes टू गिव द रिपोर्ट। तो ये चीज़ें हैं कि आप इसमें, और दूसरा है कि आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं लाइक कि डायबिटिक पेशेंट है, किसी पर्दे में स्वेलिंग है, तो आप जब इंजेक्शंस लगाते हैं तो उसके बाद आप सिक्वेंसली फॉलो अप कर सकते हैं कि हाउ द ट्रीटमेंट गोल और कितना स्वेलिंग कम हो रहा है। तो वो पेशेंट को भी आप अवेयर करा सकते हैं, पहले इतना था अभी इतना आया है और अभी और क्या जरूरत है, आगे प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा और हमें कितने ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो दैट मशीन कैन टेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज यहाँ पर हो रहा है और पूरी जो मशीन्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भी मशीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और वो किस यूज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 10,000 जो लोग हैं यहाँ से सर्जरी करवा चुके हैं और बिल्कुल सफल यहाँ पर जो उनका ऑपरेशन है वो हुआ है। और अब आपको चंडीगढ़ या PGI या और जगह जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज सोलन में हो रहा है। और सोलन में भी ऐसा कि पूरे हिमाचल में भी जो सर्विसेज नहीं मिल रही है वो यहाँ पर अभिनव आई केयर सेंटर में मिल रही है। तो आपको और कहीं जाने का झंझट नहीं है क्योंकि अगर आप जाएंगे तो वहां पर जाके पैसे भी खर्च होंगे, आपका टाइम भी खर्च होगा, तो वो सब कुछ यहाँ पर बचने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं डॉक्टर साहब ये भी पूछना चाह रहा था कि जो पैसा है ना, जैसे आपने इंश्योरेंस बोला, तो गवर्नमेंट जो अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ तो उसके लिए फिर क्या सर्विसेज? गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनका एक्चुअली क्या होता है, रिएम्बर्समेंट मोड होता है लाइक, लेकिन उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे वो टिकट ले सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं, वो रिएम्बर्स करा सकते हैं क्योंकि हमारा हॉस्पिटल गवर्नमेंट के साथ टाई अप है, वहाँ से मान्यता प्राप्त है। तो उनका क्या है कि वो अपना ट्रीटमेंट करा के वो अपना बिल लेके वेरीफाई करा के अपना रिएम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे ESI का होता है और PMGSY का होता है, मुझे आप ही बता पाएंगे। तो वो जो स्कीम्स है वो भी यहाँ पर कवर? ESI का भी हमारा पैनल है हॉस्पिटल, तो ESI का हमारा है ऑलरेडी, बहुत जल्दी ECHS भी हमारा हो जाएगा, ऑलरेडी सारा कुछ अप्लाइड है। वो थोड़ा सा कुछ उनकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ रहता है, तो वो आगे जो भी है जो क्वेरी वगैरह वो भी बहुत जल्दी वो भी हमारे पैनल है, उसकी तरफ भी लोगों को सुविधाएं मिलना उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन करने के बाद में क्या रूम्स अवेलेबल हैं आपके पास में और कितने लोगों को आप यहाँ पर कैटर कर सकते हैं? एक्चुअली यहाँ पे जनरली जो कैटर
बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, ये डे केयर प्रोसीजर होती है, लाइक इट टेक अबाउट 15 मिनट टू डू सो, और आप 1 घंटे में घर जा सकते हैं। तो एक्चुअली एडमिशन की नीड नहीं होती उनको। ऑल्दो कोई पेशेंट होते हैं जो दूर से आते हैं, जिनके पास रहने का नहीं होता, और वो 1 दिन 2 दिन के बाद उनका फॉलोअप मुश्किल होता है, वो चाहते हैं कि वो करा के यहाँ पे दिखा के जाएं, तो वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। नीचे वार्ड है, एक बार मैं आपको और नीचे ले आता हूँ, वेटिंग एरिया वगैरह भी आपको दिखाता हूँ कि क्या है। तो आप नीचे आ गए और नीचे आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सर्विसेज मिलने वाली है, डॉक्टर साहब बताएंगे। जिन पेशेंट का चश्मे का नंबर होता है, लाइक जिनको चश्मा लगना है या फिर चश्मे का नंबर है, जो चश्मा बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा फ्रेम्स अवेलेबल है, साथ साथ ग्लासेस यहाँ पे फिटिंग भी होती है। सभी तरह के ग्लासेस उपलब्ध हैं, जो भी आपको लगाना है वो सारा लग जाता है, प्रोग्रेसिव से लेके सिंपल सारा कुछ बन जाता है, एंटी ग्लेयर से लेके सारा कुछ बन जाता है। तो यानी कि मुझे यहाँ पर लग रहा है पूरी आई केयर, पूरी है, पूरा आई केयर सेक्टर है। और भी इन्वेस्टिगेशन का है हमारे पास। ये एक और इन्वेस्टिगेशन रूम है। यहाँ पे एक तो विजुअल फील्ड है, पेरीमेट्री, लाइक ग्लूकोमा पेशेंट होते हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए कितना डैमेज है ग्लूकोमा के कारण, ग्लूकोमा को डिटेक्ट करने के लिए मशीन है जो कि हमारे पास है। दूसरा, किसी पेशेंट जिसको ग्लूकोमा हुआ उनको लेजर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये मशीन है जिसको याग लेजर बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का लेंस के पीछे झिल्ली हो जाता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, तो उसको निकालने के लिए ये मशीन हमारे पास उपलब्ध है। बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के पर्दे डायबिटिक के कारण खराब होते हैं, उनको लेजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो लेजर की ये मशीन है जो कि हम डायबिटिक पेशेंट्स में करते हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सी कॉमन डिजीज है वो जो आप आजकल देखी जा रही है? आजकल मोस्टली तो एलर्जी इस टाइम में सीजन जो आप कर सकते हैं। बाकी ऐसे कॉमन डिजीजेस के बोले तो रिफ्रैक्टिव बता, जो चश्मा का नंबर है वो बहुत कॉमन है बच्चों में, जो मोस्टली देखा जाता है आजकल का। ये दूसरा एक है हमारे पास एंजियोग्राफी, जो कि आई थिंक पहले मशीन थे हमारे पास, जो कि किसी पेशेंट का 45 डिग्री का करना है, सेंटर हमें विजन सेंटर का ही जैसा ये चाहिए, रेटिना का फोटोग्राफ, तो वो है। दूसरी हमारे पास एक और ओसीटी मशीन है, कभी कभी ज़्यादा रश होता है तो हम यहाँ पे भी ये करते हैं ओसीटी मशीन, जिनको सिर्फ ओसीटी रिक्वायरमेंट है वो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर भी ऐसे ही आपको बोल रहा था कि अगर आपने कहीं कुछ भी आई की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो जाती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, और आप सोचते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, नोएडा जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे, तो वही सेम फैसिलिटी ना आपको सोलन में मिल रही है। सोलन अब किसी से कम नहीं रह गया, सोलन नंबर 1 बन गया है, और अभिनय जी ने बना दिया है और उनकी टीम ने बनाया है। चलिए और देखते हैं। लाइट ऑन कर दिया पीछे, मैंने बोला था इधर ऑन कर दिया। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेशेंट आते हैं, अब पेशेंट है, ऑपरेशन चल रहा है, उनके साथ में जो लोग आए हुए हैं, तो उनके लिए भी कोई फैसिलिटीज यहाँ पर देते हैं? कईयों के साथ में हो सकता है कि बच्चे भी आए हों। बिल्कुल, बच्चों के लिए हमने यहाँ पे किड जोन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आते हैं तो टिकते नहीं है जनरली ना, तो उनके लिए जैसे इंगेज करने के लिए, लाइक ये बच्चे देखिए, तो ये लोग यहाँ पे आके यहाँ पे खेल सकते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेशली किड जोन बनाया हुआ है जो कि यहाँ पे खेल सकते हैं। ओके। उसके अलावा बहुत सारे अटेंडेंट होते हैं, लाइक उनको कुछ लाइक चाय पानी करना है, कुछ खाना पीना है, तो कैफेटेरिया की भी सुविधा उपलब्ध है जो कि यहाँ पे अपना खा पी सकते हैं। उसके अलावा अगर कभी सपोज लाइट नहीं होती है, पावर कट लगा होता है, तो हमारे पास 24 आवर जनरेटर का सुविधा उपलब्ध है, तो लाइट आप अनइंटरप्टेड आप पावर सप्लाई है, तो सर्जरी के दौरान ऐसा नहीं है कि लाइट गई तो फिर आप सर्जरी नहीं कर सकते, आपका वो सारा कुछ है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई पेशेंट है और रामपुर में है या किन्नौर में बैठा हुआ है और वो यहाँ पर आना चाहता है, अपॉइंटमेंट आपके पास चाहता है, तो कैसे अपॉइंटमेंट ले सकता है? हमारा एक्चुअली वेबसाइट है abhinamycare.com, वहाँ पे वो लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे सारा डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मुझे फ़ोन नंबर है, और आप वहाँ पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। फोन पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो फोन नंबर है, मैं आपको इसमें नीचे दे दूंगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, या भी कोई भी क्वेरी है तब भी आप पूछ सकते हैं, और कोई भी परेशानी है वो परेशानी दूर करने के लिए अधिराज जी यहाँ पर हैं, और आपको कोई परेशानी यहाँ पर होने वाली नहीं है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक चीज़ है, ये टाइमिंग्स क्या रहेगी आपकी? हमारी जो टाइमिंग है 9 to 7 है, 9 o'clock to 7 o'clock, जो कि 6 o'clock से 7 o'clock इमरजेंसी सर्विसेज होती है, 9 to 6 आपका रूटीन सारा कुछ चलता है हमारा। ओके।
ओके, तो जो हमारे दर्शक है जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम ये करना चाहते हैं, आप आइए, आपको किसी भी तरह के आई की डिजीजेज है, आई का प्रॉब्लम है, आप सब परामर्श करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आप आइए यहाँ पे सर्विसेज देखिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। बहुत लोग यहाँ पे सर्जरी करा के गए हैं, बहुत लोग कुछ मतलब सफल सर्जरी हुई है, तो आप भी आके अपना इस सुविधा का आप फायदा उठा सकते हैं। गिने चुने जो हॉस्पिटल्स है उसी में मैं देख रहा हूँ कि आई हॉस्पिटल में भी जो इतना कुछ मिल रहा है, कुछ है और लिफ्ट भी मिल रही है। लिफ्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सर बहुत पेशेंट हमारे पास ओल्ड एजेस आते हैं, लाइक 60, 80, 90 ईयर, जो भी चल नहीं सकते, सीढ़ियाँ पे उतर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर्स हैं, साथ साथ स्ट्रेचर भी होते हैं। तो पेशेंट को मोबिलाइज ऊपर से नीचे लाने के लिए ये काफ़ी कारगर होता है कि हमें उनको ले जाना नहीं पड़ता, उठा के आराम से लिफ्ट में ले जा सकते हैं, तो उनके लिए है। और जो जीए में पेशेंट होता है वो स्ट्रेचर्स के ऊपर मतलब उनको लेकर आना, तो स्ट्रेचर भी आ जाता है, आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ की अवगत। मैं एक चीज और लास्ट में आपसे ये पूछूंगा कि मान लो कईयों की सर्जरी खराब भी हो जाती है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है कि लेंसेज डालें या लेंसेज में दिक्कत आ गई, तब भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं लाइक जिनको कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी या कॉम्प्लिकेटेड जो भी होता है, तो उसमें कभी कभी लेंस नहीं डलता, तो उसमें रेटिना सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओके, तो उसके लिए जो रेटिना सर्जरी हमारे यहाँ होती है, तो वो मोस्ट ऑफ द जो कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ पे मैनेज हो जाता है। ओके, आइए आपको इससे नीचे भी है, चलिए इसे नीचे देखते हैं कि क्या है। ये ओटी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर सारा ऑपरेशन थिएटर है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। ओके, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का मतलब इसमें एसीयू लगा हुआ है, जिसमें आप एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं, जो माइक्रो पार्टिकल्स ओटी में ना जाए, स्ट्राइल इन्वायरमेंट है, वो सारे के लिए यहाँ पे इसके अंदर वो मॉडल ओटी बनाया है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्राइशन फैसिलिटी है, जैसे जो टॉप में मशीनें होती हैं लाइक ईपीओ, ऑटोक्लेव, वर्टिकल ऑटोक्लेव, सारा कुछ फ्लैश ऑटोक्लेव, वो सब अवेलेबल है और गुड स्टेरिलाइजेशन, तो वो सारे अवेलेबल हैं। और हमारे पास फिको का मशीन है, कैटरेक्ट सर्जरी का है, रेटिना सर्जरी के अंदर में सारा कुछ है। जीए की मशीनें भी हैं, Okay. जिसमें हम जीए की फैसिलिटी करते हैं। यहाँ यानी सारी एडवांस मशीन्स आपको अंदर मिलेगी? या अंदर में है सारा कुछ। ओके, हाँ, मैं यही देखना चाह रहा था कि यहाँ पे पेशेंट जो डे केयर में आते हैं, एडमिशन की जरूरत तो नहीं होती, घंटे में वो चले जाते हैं। 1 घंटे या 2 घंटे में? हाँ, 1 घंटे 2 घंटे में चले अगर जाते कोई भी जैसे कोई भी ऑपरेशन आप करते हैं, कोई मेजर भी ऑपरेशन है, तो वो उसको कितनी देर आप यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद में जा सकता है वो? मोस्टली 1 से 2 घंटे में जाते हैं। रेटिना सर्जरी होती है तो उनको कभी कभी हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, क्योंकि उनका पोस्चर के लिए होता है, पोस्चर आपको उल्टा लेटना पड़ता है, तो उसके लिए पेशेंट को कभी कभी हम बोलते हैं कि अगर आप रुक सकते हैं तो 1 दिन रुक जाए, पेशेंट दूर से आते हैं। पर जो लोकल होते हैं वो सेम डे चले जाते हैं, अपना पोस्चर घर पे मेंटेन कर लेते हैं। तो ऐसा एडमिशन का कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 1 दिन 2 दिन ही रुकना, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट कितना देर स्टे करना चाहते हैं, तो कोई ये नहीं, जो रुकना चाहे रुक सकते हैं, जो जाना चाहे जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, किसी पेशेंट जैसे जीए वाले पेशेंट हैं, उनको जनरली 1 दिन हम रुकते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, एक बार देख लेते हैं सब ठीक होता है तो फिर वो जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा और डॉक्टर साहब को भी सुना और उनके मिसेज को भी सुना, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से वो यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि 9 इयर्स में 10,000 जो सर्जरीज हैं वो ये कर चुके हैं और सारी सफल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हिमाचल में मशीनरीज और जगह नहीं मिल रही, वो सिर्फ यहाँ पर अभिनव आई केयर सेंटर पे मिल रही है। आपको पीजीआई, चंडीगढ़ और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आपको डिजीज होती है तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपको ये डिजीज है, और उसके प्रूफ भी आपको दिए जाएंगे, और उसके बाद में ठीक किया जाएगा और उसके प्रूफ भी दिए जाएंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह की जो सर्विसेज है वो यहाँ पर मिल रही है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप पूरे चंडीगढ़, पंजाब को भूल जाएंगे और यहाँ की जो सर्विसेज हैं उसका आप लाभ उठाएं। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सर।